नमस्कार। आज की डीप डाइव एक बहुत ही असाधारण कहानी पर है, कल्पना सरोज की। हाँ बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि कैसे कोई भयंकर गरीबी और समाज के इतने भेदभाव से निकलकर एक मल्टी करोड़ डॉलर बिजनेस एम्पायर तक पहुंच सकता है। सही। उन्हें लोग अक्सर ओरिजिनल स्लमडॉग मिलियनेयर भी कहते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसे, समझते हैं कि इस अविश्वसनीय सफर के पीछे आखिर था क्या। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, बिजनेस की समझ की, और वो जो कभी हार न मानने वाला जज्बा होता है ना, उसकी है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि शुरुआती मुश्किलें, जैसे कम उम्र में शादी, जाति का भेदभाव, इनसे लड़ते लड़ते ही उनमें वो गजब की हिम्मत आई। शुरुआत तो मतलब वाकई बहुत मुश्किल थी। महाराष्ट्र का एक गांव, दलित परिवार, उस जमाने में तो बहुत भेदभाव था। हाँ बिल्कुल। फिर सिर्फ 12 साल की उम्र में शादी, मुंबई के झुग्गी में बुरा बर्ताव, और फिर तंग आकर जहर खा लेना। बहुत ही दुखद। लेकिन वो बच गईं, और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि वो मजबूत, रिचार्ज और सशक्त महसूस कर रही थीं। एक बड़ा मोड़ था, है ना? हाँ, ये जो मानसिक बदलाव था ना, ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि कैसे हद से ज्यादा तकलीफ भी कभी कभी कुछ बड़ा करने की चिंगारी बन सकती है। सही। दूसरों से तारीफ की उम्मीद छोड़ देना, अपने अंदर की आवाज सुनना, खुद पर निर्भर होना, यही सोच मुझे लगता है आगे चलकर बिजनेस की बड़ी चुनौतियों से लड़ने में काम आई। और वो भी तब जब वो दलित भी थीं और महिला भी, मतलब दोहरा संघर्ष। बिल्कुल बिल्कुल। ये उनकी कहानी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। फिर 16 की उम्र में मुंबई वापसी हुई, एक गारमेंट फैक्ट्री में काम शुरू किया। शायद दिन के सिर्फ 2 रुपए मिलते थे शुरू में। हाँ, बहुत कम। और फिर बहन की मौत हो गई क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इन सब ने गरीबी से निकलने का उनका इरादा और पक्का कर दिया होगा। जाहिर है, इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे पर ठोस कदम उठाए। सरकारी लोन लिया। हाँ, वो महात्मा ज्योतिबा फुले योजना वाला। हाँ वही, जो पिछड़े वर्गों के लिए थी। उससे सिलाई मशीन खरीदी, फिर फर्नीचर का काम। वो महंगे डिजाइन सस्ते में बनाकर बेचती थी। अच्छा। दिन में 16-16 घंटे काम, मेहनत बहुत की। यहीं पर उनकी वो प्रैक्टिकल सोच और मौके पहचानने की काबिलियत दिखती है। बिल्कुल। जो भी मदद मिली, जैसे सरकारी लोन, उसका सही इस्तेमाल किया और समझा कि मार्केट को क्या चाहिए। फिर रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाया, खासकर वो जमीनें जिनमें कोई कानूनी पेच फंसा हो। हाँ, सुना है, सस्ते में खरीदकर मसले सुलझाना। हाँ, ये दिखाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेटवर्किंग में माहिर होती जा रही थी। लोग उन्हें जमीनी झगड़ों की एक्सपर्ट कहने लगे थे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो मेरे ख्याल से वो कमानी ट्यूब्स वाला है। ओ हाँ, वो तो गजब ही था। सोचिए जरा, एक कंपनी जिस पर 116 करोड़ का कर्ज, 140 कानूनी केस, पुरानी मशीनें, मजदूरों की हड़ताल, चोरी, कुछ नहीं था कंपनी के पास। अपनी जमीन तक नहीं थी। और 1999 में उसी कंपनी के 566 कर्मचारियों ने कल्पना जी से कहा कि आप इसे संभालिए। मतलब कोई कैसे सोच भी सकता था? यही यही उनकी बिजनेस की जो समझ है वो कमाल दिखाती है। उन्होंने सबसे पहले कोर टीम बनाए, एक्सपर्ट्स की। मार्केटिंग, फाइनेंस, लीगल, है ना? सब। फिर बैंकों से कर्ज चुकाने के लिए खुद बात की, पेनल्टी ब्याज माफ करवाया, और मूल कर्जे में भी 25% की छूट हासिल की। अरे वाह। मजदूरों का बकाया वेतन करीब 5.9 करोड़ सिर्फ 3 महीने में चुकाया। उनका भरोसा जीता। वो खुद कहती थी कि वो उन कर्मचारियों का दर्द समझ सकती थी जिन्हें घर चलाना था। वो हमदर्दी। बिल्कुल। फैक्ट्री को वाडा में शिफ्ट करना, कोर्ट केस निपटाना, ये सब बड़े कदम थे। और नतीजे वो तो कमाल के थे। हाँ, 2009 तक कंपनी सिका से बाहर, 2010 में काम फिर शुरू, और 2011 तक तो कंपनी 3 करोड़ के मुनाफे में थी। अविश्वसनीय। आज ये $100 मिलियन से ज्यादा की कंपनी है। हाँ, और वो रुकी नहीं। केएस फिल्म प्रोडक्शन और कुल मिला के 6 कंपनियां, चीनी, एविएशन, रियल एस्टेट, कई सारे क्षेत्रों में। तो उनकी सफलता के पीछे के सिद्धांत क्या लगते हैं आपको? देखिए, साफ है, पक्का इरादा, खुद पर यकीन। वो मानती हैं कि बड़ी डिग्रियां उद्यमी नहीं बनाती। सही मौका पहचानना, मोल भाव करने की कला, लोगों को साथ लेकर चलने वाली लीडरशिप, और हाँ, समाज के प्रति जिम्मेदारी। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि हाशिए पर पड़े लोगों को ऊपर उठाने के लिए भी काफी काम किया। स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सोच को आगे बढ़ाया। और मजे की बात यह है कि ये सामाजिक काम उनके बिजनेस के लिए भी अच्छा साबित हुआ। इज्जत बढ़ी, भरोसा बढ़ा।
तो कुल मिलाकर कल्पना सरोज की जो दौलत है, करीब $112 मिलियन, मतलब 900,000 करोड़ रुपए, वो सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुश्किलों से लड़ने, सही फैसले लेने, लोगों का दिल जीतने वाली लीडरशिप और समाज के लिए कुछ करने की सोच का नतीजा है। उन्हें पद्मश्री भी मिला 2013 में। हाँ, उनके कारोबारी और सामाजिक योगदान के लिए वो भारतीय महिला बैंक और IIM बैंगलोर के बोर्ड में भी रही हैं। सही कहा। उनकी विरासत सिर्फ पैसों में नहीं गिनी जा सकती। वो उन सब के लिए एक मिसाल है जो समाज में पीछे रह जाते हैं, खासकर महिला उद्यमियों के लिए। वो स्लमडॉग मिलियनियर का टैग सिर्फ कैची नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे हिम्मत और लगन सिस्टम की बनाई दीवारों को भी गिरा सकती हैं। उनकी कहानी ये सबूत है कि आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, वो आपकी किस्मत तय नहीं करती। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जरूर, कि बिजनेस में कामयाबी की परिभाषा कैसे बदल सकती है अगर हम हमदर्दी और समाज के लिए कुछ करने जैसे गुणों को, जैसा कल्पना सरोज की कहानी में दिखता है, उतनी ही अहमियत दें जितनी आजकल किताबी ट्रेनिंग या सिर्फ मुनाफा कमाने को दी जाती है। सोचने वाली बात है।